ओके, तो आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले इलस्ट्रेशन 16 से। ध्यान से सुनना। क्या है? ABCR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ व्हाट? 5:3:2। ए कब मरा? 30th of June 2019 को, मतलब कितने महीने बाद? एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आफ्टर हिज डेथ वॉज पास्ड एज फॉलोज। सर ये हमें क्या बता सकता है? गेनिंग और सैक्रिफाइस। तो टोटल ए को 3 लाख मिला है, जो इन्होंने क्या रेशियो में दिया है? 3:2। क्या चीज़ क्लियर हुआ? तो ऑटोमेटिकली वही रेशियो हुआ जिस रेशियो में इनका ओल्ड रेशियो था। एज प्रॉफिट टिल द डेट वॉज एस्टिमेटेड एज हाउ मच? 1,20,000। तो टोटल ए को देखो पहले क्या मिला? 3 लाख का गुडविल मिला। 1,20,000 का क्या मिला उसको? प्रॉफिट। फिर लिखा है फाइनल ड्यूज पेबल टू एस एग्जीक्यूटिव अकाउंट वॉज 8,40,000। मतलब ऑलरेडी फाइनल पेमेंट बता दिया, मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ए को टोटल मुझे कितना पे करना है बताइए? 8,40,000, आउट ऑफ विच 2,40,000 वॉज पेड इमीडिएटली। तो उसमें से 2,40,000 मैंने इमीडिएटली पे कर दिया, तो कितना बचा बताइए? 6 लाख। मतलब 2,40,000 का क्या दिया था मैंने? बाय गिविंग हिम द फर्नीचर वैल्यूड बाय द सेम, एंड द बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30th of June। मतलब 30th of June से हमें उसको पे करना है, उसका लोन अकाउंट खोलेंगे, है ना। सबसे पहली बात, ए के एग्जीक्यूटिव अकाउंट में कितना जाएगा? 8,40,000। उसमें से कितना का हमने फर्नीचर दे दिया? बाकी 6 लाख का कहाँ जाएगा बताइए? ए एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्या चीज क्लियर? समझ आया? कितने का लोन जाएगा बताइए? 6 लाख। हमें बनाना क्या है? हमें लिखना है पास द नेसेसरी एंट्री फॉर द प्रॉफिट शेयर टू बी क्रेडिटेड टू एस कैपिटल। क्या एंट्री होगी बताइए? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज है? नहीं है। ये कैसे पता चला? गेनिंग और सैक्रिफाइस से, क्योंकि गेनिंग और सैक्रिफाइस क्या रेशियो में हुआ है बताइए? तो मतलब ए और बी और सी के बीच में जो रेशियो है वो चेंज होने वाला, वो पहले भी 3:2 है और बाद में भी 3:2। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? PNL टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना है प्रॉफिट बताइए? 1,20,000। तो यहाँ पे भी 1,20,000 और यहाँ पे भी 1,20,000। क्या ये समझ आया चीज़? राइट। ये एंट्री क्यों दी थी? क्लियर हुआ? अगर इनके रेशियो में चेंज होता तो फिर तुम्हें क्या निकालना पड़ता? इसको क्या रेशियो में बांटते? फिर गेनिंग टू सैक्रिफाई। हाँ। नहीं, क्योंकि दिया हुआ है ना टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। क्या चीज क्लियर? हाँ। फाइनल ड्यूज पेबल टू एस ऑन द डेट ऑफ वॉज कैल, नहीं सॉरी, एस प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज एस्टिमेटेड एज 1,20,000। क्या चीज क्लियर? एस्टिमेटेड है इसलिए क्या एंट्री लिखी? PNL सस्पेंस टू एस कैपिटल। क्या चीज क्लियर? दूसरी चीज क्या बोली उन्होंने? प्रिपेयर एस एग्जीक्यूटिव अकाउंट टिल हिज फाइनल सेटलमेंट। अब देखो, एस एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाओ, फिर वापस एस एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट बनाओ। बात एक ही है, वो पूरा पूछ रहे कि वो पूरा लोन का स्टेटमेंट बनाओ। क्या चीज़ क्लियर? अब ऐसा नहीं कि तुमने एस एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना के इतनी एंट्री करके छोड़ दिया और लोन अकाउंट नहीं करोगे। तुम्हें लोन अकाउंट भी सॉल्व करना है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, एस एग्जीक्यूटिव में सब आ गया, मतलब उसका ये पेमेंट भी आ गया और उसका लोन अकाउंट का भी पेमेंट उसके अंदर आ गया। इज दैट क्लियर? ओके, चलो करते हैं। सबसे पहले ये वर्किंग देख लो। ये वर्किंग बनानी ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। अगर तुम उसे फास्ट कर लो तो बढ़िया है, बट ये वर्किंग कैसी? ध्यान से सुनो। मेरा बैलेंस क्या था? क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्या लिखा है कि पास द नेसेसरी, सॉरी यही था ना क्वेश्चन? 2,40,000 to be paid immediately and by giving and balance 3 equal annual installments starting from 30th June together with an interest rate as specified under section 37। सेक्शन 37 कितना स्पेसिफाई करता है? 6%। क्या चीज क्लियर हुआ? अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या चीज क्लियर हुआ? बट स्टार्ट कहां से होगा लोन का बताइए? 30th June। उसकी डेथ कब हुई थी? 30th June 2019। अब ध्यान से सुनो। 30th June 2019 को क्या बैलेंस था मेरा पे करना? 6 लाख। क्या चीज क्लियर? 6 लाख। ये 6 लाख जो है
उसको मुझे दो फॉर्म में पे करना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड दोनों का अमाउंट मिला के मैं उसे क्या बोलता हूँ बताइए, बैंक। क्या चीज क्लियर? अब ध्यान से सुनना, पहले सिंपल एंट्री डेट्स निकाल लो। थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो वो 3 डेट्स क्या होंगे बताइए, वो 3 डेट्स क्या होंगे, 30th जून 20, 30th जून 21, 30th जून 22। और प्रिंसिपल तो 3 इक्वल है तो कितना होगा बताइए, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। क्या याद है? क्लियर? नहीं, क्योंकि ईयर एंड 30 जून से स्टार्ट करना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्या लिखा है? स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब 30 जून को वो पहला पैसा पे कर रहा है, तो फिर 30 जून 21 को दूसरा और 30 जून 22 को तीसरा। क्लियर? अब ये 3 प्रिंसिपल का पेमेंट हो गया। पहले इंटरेस्ट सिंपल निकाल लेते हैं, फिर हम उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है बताइए, बैलेंस पे। अरे यार मैंने गलत जगह लिख दिया। प्रिंसिपल कितना हुआ, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। मुझे बताइए इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है बताइए, बैलेंस। मेरा बैलेंस कितना था, 6 लाख। 6 लाख पे कितना परसेंट होगा, 6%, दैट इज 36। तो पहला इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए, 36,000। ध्यान से सुनना। अब बैलेंस कितना बचा, 4 लाख। 4 लाख, ये जो 4 लाख है इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा बताइए, 6%, मतलब 24,000। अब कितना बैलेंस बचा बताइए, 2 लाख। सर ऐसा क्यों, 6 लाख था, पहला प्रिंसिपल पे किया तो 4 लाख बचा, 4 लाख में दूसरा प्रिंसिपल पे किया तो 2 लाख बचा, और 2 लाख पे इंटरेस्ट कितना होगा बताइए, 12,000, और कुछ भी बैलेंस बचेगा नहीं। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये समझ आ गया। बट एक ही तकलीफ है अभी। तकलीफ क्या है मैं बताता हूँ। अब इस दौरान ये जो 30 जून से 30 ये दौरान हमने क्या कैलकुलेट किया, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, जो कि कितना आया बताइए, 36,000। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो। ये जो 36,000 आया, 36,000 ये कौन से पीरियड का है, 30 जून से लेके 30 जून 2020। पर इन इस पूरे एक साल के बीच में एक क्या आ जाता है, 31 मार्च। तो होता क्या है कि जो इंटरेस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला इंटरेस्ट कौन से पीरियड में डिवाइड हो गया बताइए, 1920, और दूसरा इंटरेस्ट कौन से पीरियड में डिवाइड हो गया बताइए, 2021। अरे समझ आया? क्यों? क्योंकि 30 जून 2019 के बाद सीधा 30 जून 2020 नहीं आता, बीच में ईयर एंड हो जाता है, विच इज 31 मार्च 2020। तो अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट मुझे इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितने महीने का रिकॉर्ड करना पड़ेगा बताइए, 9 महीने का। हाँ या ना? फिर अगले साल जाऊंगा, फिर अगले साल इंटरेस्ट कितने महीने का रिकॉर्ड करूंगा, 3 महीने, और फिर मेरी पहले पेमेंट एंट्री आएगी विच इज हाउ मच, 2,36,000। क्यों 2,36,000? 2 लाख का प्रिंसिपल और टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ, 36,000। गई समझ आया? ये कितने लोगों को नहीं आया समझ, हाथ उठाए। क्या समझ नहीं आया मुझे बता। 2 लाख वाला, 2 लाख तो प्रिंसिपल है, 9 मंथ्स और 3 मंथ्स का। ओके ध्यान दो, क्या कहा मैंने, देखो 30 जून को शुरू होता है पीरियड, और दूसरा पेमेंट कब आने वाला है बताइए, फर्स्ट पेमेंट 30 जून 2020। उस एक साल का जो मैंने पैसा यूज किया उस पर क्या लगता है, इंटरेस्ट, राइट। पर प्रॉब्लम यह है कि इसके बीच में एक ईयर एंड आ जाता है, 31 मार्च 20। हाँ या ना? तो मैं इंटरेस्ट पहले 9 महीने का रिकॉर्ड करूंगा इधर, फिर नया साल शुरू होगा, फिर एक और इंटरेस्ट कितने महीने का रिकॉर्ड करूंगा, 3 महीने का। फिर कौन सी तारीख को पहुंचूंगा, 30 जून 2020, और इस दिन मैं अपना पहला पेमेंट करूंगा जिसको मैं बोलता हूं बैंक। उस पर 2 पेमेंट होगा, एक होगा प्रिंसिपल और एक होगा, प्रिंसिपल कितना होगा बताइए और इंटरेस्ट कितना होगा, 36,000। तो टोटल कितना पेमेंट हो जाएगा, है ना। अब सवाल है कि सर 9:3 में बांटना पड़ेगा, सिंपल है। तो टोटल इंटरेस्ट है कितना मेरा,
हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं करते हैं, मतलब 2,36,000 पे फिर ये सिंपल इंटरेस्ट ही फॉलो करते हैं, जिसका मतलब जो प्रिंसिपल बैलेंस है उसी पे सीधा हम निकालेंगे, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो। तो इसका मतलब मुझे 36,000 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, पहला कितना 27 और फिर कितना 3, तो 9, सॉरी माय बैड, फिर कितना होगा 9। इसका मतलब मुझे हर बार इंटरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, 9 और 3 मंथ्स। अरे हाँ या ना? तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे इस 36,000 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला कितना होगा बताइए, 27,000 और 9,000। इस 24,000 को भी तीन पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में, 9 मंथ और 3 मंथ्स, विच कम्स टू अराउंड 18,000। और समझ आया? इस 12,000 को भी तीन पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करना है, 9:3, 9,000 और 3,000। ये हुई वर्किंग। अब आया समझ डिवाइड क्यों किया? यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसका क्या करेंगे, फुल फ्लेज लेजर। तो लेजर कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। ओके, सबसे पहला जो आप डेट लिखेंगे वो लिखेंगे 30 जून 2019। इस दिन पैसा कहाँ से आया, बाय एस, बाय एस क्या लिखोगे, एस कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा आया 8,40,000। और इसी तारीख में, इसी तारीख को मतलब 30 जून 2019 को हमने क्या दिया, एक फर्नीचर दिया। कितने का अमाउंट का फर्नीचर दिया, 2,40,000। कोई डाउट? ये चीज समझ आई? अब हम क्या करेंगे बताओ। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब और तो कुछ है नहीं, सीधा ईयर एंड आ गया, क्योंकि इस साल तो कोई पेमेंट कब है, 30 जून 2020। तो ईयर एंड लिख लो 31 मार्च 20। और क्या रिकॉर्ड करूंगा बताइए, बाय इंटरेस्ट। याद है पहला इंटरेस्ट कितना था, 36। 36 के दो भाग थे, एक था 27 और एक था 9, राइट? याद है ना, एक था 27 और एक था 9। तो यहाँ पे मेरे बाय इंटरेस्ट कितना लिख दिया बताइए, 27,000। और यहाँ पे लिखूंगा 31 मार्च 20 टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना हो जाएगा 6,27,000। अब होता है इसका टोटल, विच कम्स टू अराउंड 8,67,000। और यहाँ पे भी कितना लिखूंगा, 8,67,000। क्या ये चीज़ क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए, 1 अप्रैल 20 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, 6,27,000। अब फर्स्ट क्या लिखूंगा बताइए, सीधा जाऊंगा 30 जून 2020, क्योंकि ये मेरा पहला पेमेंट डेट है। और ये 3 महीने का पहले क्या रिकॉर्ड करूंगा बताइए, इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड करूंगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना 27,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, कितना रिकॉर्ड करूंगा 9,000। समझ आया? अब आती है पेमेंट डेट, क्या लिखूंगा इधर बताइए, 30 जून 20 टू बैंक। कितना पे करोगे, पहली बात 2 लाख का प्रिंसिपल और 36,000 का इंटरेस्ट, तो कितना पे करोगे, 2,36,000। सर समझ आया? तो जब इस तरह से होता है तो दो डेट्स आती है, एक आती है पेमेंट डेट, एक आती है ईयर एंड डेट। पेमेंट डेट आ चुकी है और हर साल एक ही पेमेंट डेट आएगी। अब कौन सी डेट आ रही बाकी है बताइए, 31 मार्च 21, मतलब कौन सी डेट आ रही है, ईयर एंड डेट। तो अगले 9 महीने का हमें क्या रिकॉर्ड करना है बताइए, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। देखो ये दो रिकॉर्ड कर लिया, ये 9 महीने का रिकॉर्ड कर लिया, ये कितने महीने का रिकॉर्ड कर लिया। अब अगला 9 महीने का कितना इंटरेस्ट है बताइए, समझ आ गया? अगले 9 महीने का कितना इंटरेस्ट है, 80,000। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, टू बैलेंस बोलो कैरिड डाउन, कितना हो जाएगा बैलेंस, 627 तो गया ना, सॉरी 4,18,000। टोटल हो जाएगा 636, 6,54,000। इज दैट क्लियर? अब क्या लिखोगे इधर, 1 अप्रैल
21 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 4,18,000। अब कौन सा डेट आएगा बताइए, पेमेंट डेट 30 जून 21 बाय इंटरेस्ट। ऑब्वियसली ये 18,000 तो ये कितना होने वाला है 6 मतलब 6,000। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए 30 जून 21 30 जून 21 क्या लिखोगे 2 कितना 2 लाख प्लस 24,000 कितना हो जाएगा 2,24,000। क्या इस क्लियर? समझ आया? पेमेंट डेट आ गई, अब कौन सी डेट आने वाली है, ईयर एंड डेट। कहाँ से आ रहा है? ईयर एंड डेट हो गया। अब आती है ईयर एंड डेट, सॉरी, जो कि कौन सी होगी बताइए 31 मार्च 22 बाय इंटरेस्ट। अब तीसरा इंटरेस्ट 12 महीने का कितना था 9 महीने का, ये पेमेंट हो गया ना, कितना होगा 9,000। क्या लिखोगे 31 मार्च 22 टू बैलेंस कैरी डाउन 2,09,000। क्या ये पूरा समझ आ रहा है? अब क्या लिखोगे बताओ 1 अप्रैल 22 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 2,09,000। अब आ जाता है आखिरी डेट 30 जून 22 बाय इंटरेस्ट, कितने का इंटरेस्ट है 3,000 और इसी दिन पेमेंट भी हो जाएगा। तो 30 जून 22 टू बैंक कितना 2,12,000 एंड दैट्स इट, योर सम इज डन। क्या ये पूरा समझ आया? यस, पूरा एग्जीक्यूटिव अकाउंट में। ये वो सम है जो है लोन और इंटरेस्ट का, जिसके अंदर मैंने तुम्हें टफ वाला ही सीधा करा दिया, इजी वाला नहीं करा, क्योंकि इजी मतलब अगर सेम डेट का ही हो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा हो 31 मार्च को एंड हो रहा हो तो उसमें कुछ नया है नहीं। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो बैंक रिकॉर्ड करो, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो बैंक। इसमें क्या हो रहा है ईयर एंड स्प्लिट हो रहा है, तो कुछ नहीं, खाली एक का निकालो रेशियो क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 31 जुलाई को डेथ होता है तो क्या रेशियो होने वाला है 4:8। 8:4 होगा ना, क्योंकि 4 महीने का इस साल और इस साल 8 महीने और अगले साल 4 महीने। तो हर बार आप एक बार इंटरेस्ट निकालने के बाद 8:4 8:4 और 8:4 में डिवाइड कर लो और फिर एंट्रीज पास करते जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि ये वर्किंग के पहले ही तुम्हारा आंसर आना चाहिए। सॉरी, ये वर्किंग है, क्योंकि अगर ये वर्किंग फटाफट नहीं करोगे पेपर छूट जाएगा। सिर्फ 6 मार्क का ही क्वेश्चन आता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड आई एज्यूम तुम्हें पता ही है टाइम की इंपॉर्टेंस, अभी जस्ट दी तुमने एग्जाम। कर रहे ब्रो? समझ आया? राइट तो चलो एक तुम प्रैक्टिस करो, एक प्रैक्टिस तुम करो, खोलो। ओके ध्यान से सुनो, डेथ का अब जो आखिरी टॉपिक बचा है जो बात करता है सेक्शन 37। क्या कहता है सेक्शन 37? ध्यान से सुनो। सेक्शन 37 ये कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी 3 पार्टनर है, राइट? सी की डेथ हो जाती है 30 जून 2021। तो सी का कुछ अमाउंट बनेगा, लेट्स से सी का अमाउंट बनता है 1,20,000। ईयर एंड हो चुका है, तो 30 जून हो चुका है, मतलब ईयर एंड कब होगा इसका बताइए 31 मार्च 22। अभी तक पैसा नहीं चुका है, अभी तक पैसा नहीं चुका है। अगर सभी पार्टनर्स ने म्यूचुअली कुछ अग्री किया है कि अगर नहीं चुका है तो क्या होगा, तो बात अलग है। इफ नथिंग इज मेंशन, क्योंकि अगर सबने म्यूचुअली अग्री किया है कि भाई नहीं मिलता है उतना ही मिलता है तो बात वहीं खत्म। बट अगर कुछ मेंशन नहीं किया है, कुछ अग्री नहीं हुआ है पार्टनर्स के बीच में, तो कौन सा सेक्शन आ जाएगा बताइए
सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ये तभी पॉसिबल है जब पार्टनर्स के बीच में कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि जो ये 9 महीने का पैसा नहीं चुका है उसका किस हिसाब से पेमेंट होगा। सेक्शन 37 कहता है कि पार्टनर के पास चॉइस है। कौन से पार्टनर की? सी के एग्जीक्यूटिव के पास चॉइस है। पहला ऑप्शन है कि वो इतने पीरियड का क्या ले ले, इंटरेस्ट, जो कि कितना होगा 6%। दूसरा ऑप्शन है कि वो प्रॉफिट का पार्ट ले सकता है, बट कितना पार्ट ले सकता है? उतना ही पार्ट जितना उसका कैपिटल है। इसका मतलब क्या कि जो इस 9 महीने का प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाइड बाय जो डेथ पार्टनर्स का क्या कौन सा बैलेंस था बताइए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, जो कि कितना था 1,20,000 डिवाइडेड बाय द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल जिसके अंदर तीनों कैपिटल आएगा, कौन सा बताइए, ए का भी, बी का भी और सी जो कि है आउटगोइंग पार्टनर उसका भी। अरे समझ आया? इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर लेट्स से डेथ पार्टनर का कैपिटल 1,20,000 है और तीनों का कैपिटल मिला के ए बी सी जो डेथ हुए उसकी कैपिटल, इसका हक कितना हुआ बताइए कैपिटल में 1/3, मतलब प्रॉफिट का वो 1/3 ले सकता है। क्या समझ आया? उसके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है। कौन सा एक्ट कहता है बताइए? सेक्शन 37। क्या ये चीज क्लियर हुआ? तो पहला ऑप्शन क्या है बताइए, इंटरेस्ट कितना टका 6, या दूसरा उसको प्रॉफिट का हक मिल सकता है बेस्ड ऑन इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सिंपल, याद करने की जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल जितना होगा। इज दैट क्लियर? तो ये है आखिरी पार्ट जो नया था सेक्शन डेथ चैप्टर का, जो हम अभी खत्म करने वाले हैं। एंड ऑलमोस्ट वी हैव डन विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जनरली क्या क्या पूछते हैं? फर्स्ट जो अभी मैंने कराया इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा उसका एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और ये आ सकता है कुछ 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? चलो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 35। रमेश, सुरेश एंड दिनेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ व्हाट? 3:2:1। दिनेश डाइड ऑन 1 May। कब मरा ये बताइए? 1 May मतलब कितने महीने बाद? 1 महीने बाद। With which date the capital of रमेश, सुरेश एंड दिनेश आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट, ये था। तो रमेश का कैपिटल कितना था बताइए? 1,20,000। सुरेश का कितना था? 80। और इसका कितना था बताइए? 50। क्या चीज क्लियर? रमेश एंड सुरेश डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 8 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ दिनेश। मतलब 8 महीने और बिजनेस को कैरी ऑन किया विदाउट उसके अकाउंट्स को सेटल करने के लिए। तो मतलब कौन सा सेक्शन आ जाएगा बताइए? सेक्शन 37। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 months, तो जो ये 8 महीने था इस पीरियड में इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया बताइए? प्रॉफिट हाउ मच दे हैव अर्न्ड? 40,000। स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस जो दिनेश के एग्जीक्यूटिव के पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन क्या बताइए कि उसके कैपिटल का उसको क्या मिल सकता है बताइए? इंटरेस्ट। तो वो कितना होगा बताइए? 50,000 इंटू 6% इंटू हाउ मेनी मंथ्स? 8/12। ये कट 2,000 क्या मिल सकता है उसको? इंटरेस्ट। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? क्या ये सबको समझ आया? 2,000 का इंटरेस्ट कैसे? सर 50,000 का कैपिटल 6% इंटू 8/12। या दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास? वो प्रॉफिट का कैपिटल प्रपोर्शन ले सकता है। तो उसका कैपिटल कितना है बताइए? 50। टोटल फर्म का कैपिटल कितना हुआ? 2,50,000। तो कितना है उसका प्रपोर्शन बताइए? 1/5। वो प्रॉफिट का कितना ले सकता है? अच्छा 8 महीने का ही प्रॉफिट दिया है, 8 महीने का प्रॉफिट कितना है? 40,000। उसका 1/5 कितना हुआ? तो दोनों ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। ये प्रॉफिट का भी पार्ट ले सकता है या इंटरेस्ट। ऑब्वियसली वो क्या एक्सरसाइज करेगा? प्रॉफिट। क्या ये चीज समझ आई? तो ये आ सकता है एग्जाम में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन नंबर 37। इज दैट क्लियर गाइस? एंड इसी के साथ हम लोग का डेथ चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। 1 सेकेंड होल्ड करना। तो टोटल अमाउंट कितना पेबल आएगा बताइए? 50,000 का ये और 8,000 का ए। तो टोटल दिनेश को कितना पे करूंगा मैं बताइए? इज दैट क्लियर? समझ गए? क्या रेशियो है? 5:3:2। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 34। अजय डाइड ऑन 20th February। जब बी डे दिया हो वैसा रहा तो हमें कितने महीने के लिए जिंदा रहा वो देख लो। सर 365 में से 39 डेज माइनस कर दो। 39 क्यों? 20th February को छोड़ के 8 + 31 33
9 days, तो वो कितने दिन जिंदा रहा? 326 days. क्या चीज़ क्लियर? बैलेंस शीट दी गई है. बैलेंस शीट कौन से दिनों की दी है? ऑन दैट डेट मतलब कौन सा डेट हुआ? जिस दिन वो मरा है, तो उस दिन का पूरा बैलेंस शीट बनाया हुआ है. तो उस दिन का पूरा बैलेंस शीट बनाया हुआ है, तो क्या कोई पीएनएल सस्पेंस आएगा? क्योंकि तीनों को पार्टनर को बैठना है, क्योंकि उस दिन तक का अपने ने क्या बना दिया है? बैलेंस शीट. क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, लोन. हाँ, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट ऑन द डेट ऑफ द पार्टनर द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल टू कितना कैपिटल अकाउंट मिलेगा? ऑब्वियसली हिज शेयर इन द रिवैल्यूएशन एंड द अमाउंट पेबल टू अजय वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट विच वाज पेड लेटर. क्या चीज क्लियर? अब यहाँ पे नया क्या है? द बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड रवि हु डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस विद कीपिंग इन देयर कैपिटल बैलेंस एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मतलब कुछ नहीं कि जो दोनों का बैलेंस आएगा उसका टोटल कर लेना और उसको क्या रेशियो में बांटोगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चलिए करिए. नहीं सर, ये लोन बाय अजय का क्या करोगे? ये लोन बाय अजय का, ये पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में लिख देना, टू लोन बाय अजय. क्या चीज़ क्लियर? हाँ, फिर और क्या करो? कैपिटल में से कट डाउन करोगे ना उतना पैसा. ध्यान रखना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे डेबिट साइड. ये जनरल रिजर्व आप ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दोगे. क्या करूँ सॉल्व? बनाइए, बताता हूँ. अच्छा हाँ सॉरी, उसको देना है, मतलब क्रेडिट साइड आएगा. बाय बाय. हाँ मैम कर रहा हूँ. चलिए, उनका ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2. और उसके बाद उसके जाने के बाद कोई रेशियो में चेंज आया? नहीं. तो फिर क्या रेशियो में होगा उनका बाद में? 3:2. क्या चीज़ क्लियर? राइट. तो चले, सबसे पहले क्या लिखेंगे? शेयर रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन में क्या है? मशीनरी टू बी रिवैल्यूड एट 45,000. बुक्स में मशीनरी कितना है बताइए? 41. तो कितने का फायदा हुआ? और मशीनरी में मैं कितना लिखूंगा बताइए? नेक्स्ट बोल सकते हो. फर्नीचर एट 7,000. बुक्स में फर्नीचर कितना है? 6,000. तो इसमें भी फायदा हो गया. बाय फर्नीचर 1,000. अब फर्नीचर बुक्स में कितना हो गया? प्रोविजन कितना करना है? 10%. मतलब तो नुकसान हो गया. डेटर्स कितना है बुक्स में? आगे क्या दिया है? अमाउंट जितना पे करना है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है बताइए? अजयस एग्जीक्यूटर अकाउंट. ओके चलो, ये तो डन हो गया. चलिए, क्रेडिटर्स कुछ नहीं करेंगे. क्रेडिटर्स वैसे का वैसा लिखेंगे. कहाँ लिखेंगे? इधर. कितना है क्रेडिटर्स? 19,000. दूसरा, जनरल रिजर्व में कितना पैसा है बताइए? जो किसको बांट देंगे? पार्टनर्स को. बाय जनरल रिजर्व क्या रेशियो में बांटोगे? 5:3:2. मतलब 10,000, 6,000 और 4,000. लोन बाय अजय कितना? यहाँ पे ट्रांसफर कर दो. कितना है? अरे पागल है क्या यार? 3 कैपिटल है, अजय, साहिल एंड रवि. बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है अजय का? क्या कर रहे हो? 12, 16, 10. ये उनका कैपिटल अकाउंट हो गया. ओके, एसेट्स में मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया. स्टॉक कितना है? 9,000. कैश कितना है? 3,000. स्टॉक कितना है? और कैश
प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे लिखूंगा टू P&L अकाउंट कितना 532 10,000 है 5,000 3,000 2,000 कुछ बचा है नहीं। गुडविल का कुछ एंट्री दिया हुआ है नहीं। नहीं दिया तो कुछ भी करेंगे नहीं। चलिए रिवैल्यूएशन में कितना दिखा रहा है हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है 3,500 जो कि यहाँ पे लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या रेशियो में दूंगा 5:3:2 तो 1050 और 700। इज दैट क्लियर। अब मैं क्या करूंगा पहली बात तो ए का अमाउंट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा टू एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना हो जाएगा बताइए 12 में से 5 7 17 24 25,750 यही है। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया एज एग्जीक्यूटर कितना 25,750 कितना लिखा 25,750। अब बाकी का पैसा जो है पहले निकालना पड़ेगा और उनको क्या रेशियो में बांटूंगा बताइए न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर। तो एस का कितना है 16 + 6 22 22 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 19 19 20 20,000 कितना आ रहा है एस का 20050 राइट। हाँ और इसका 10 14,000 12,000 12,700 तो टोटल कैपिटल कितना हुआ देखो 32,750 जो क्या रेशियो में बांटोगे बताइए 32,750 3:2 बता सकते हैं 32,750 का 3:2 कितना है 19 हाँ 13,100। इज दैट क्लियर। क्या मेंशन किया है जो डिफरेंस है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली हम जो डिफरेंस है वो क्या करेंगे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब देखो इसका 20 था और वो कितना गया है 19,650 माइनस आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड टू एस करंट अकाउंट कितना डिफरेंस आ रहा है 400। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताइए एस करंट अकाउंट कितना 400 और इसका कितना आ रहा है बताइए 13,000 और ये यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए बाय आर्स करंट अकाउंट कितना अमाउंट आएगा 12,000 ये भी 400 ही आ रहा है और यहाँ पे क्या लिखूंगा आर्स करंट अकाउंट कितना 400। अब टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा बताइए ये तो चला गया अब होगा एस और आर का कैपिटल अकाउंट। एस का कैपिटल अकाउंट में कितना होगा 19,650 और आर का कितना होगा 13,100। यही आ रहा है ना डिफरेंस 400 आ रहा है तो वही तो किया 13,100 माइनस 12,700। इज दैट क्लियर। अब टोटल कर लो चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके यहाँ पे नहीं आएगा अमाउंट यहाँ पे आएगा सॉरी टोटल करके देखो कितना आ रहा है सॉरी दोनों का माइनस कर दिया। इज दैट क्लियर। एक सेकेंड। ओके गाइस वी आर डन विद दिस चैप्टर डेथ हैज बीन ओवर।